तिरंगा यात्रा थी? देखिए, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में 3 यात्राएं होंगी प्रत्येक विधानसभा में, और 1 से 15 अगस्त तक 90 की 90 विधानसभाओं में शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे शहीदों को सम्मान देने के लिए उनके परिवारों से हम लगातार मिल रहे हैं, तिरंगा यात्राओं के द्वारा उनका सम्मान कर रहे हैं। उसके अलावा जितने भी शहीद स्मारक है उसमें जाकर हम पुष्पांजलि कर रहे हैं। और आप देखेंगे किस प्रकार, चाहे कल बावल की बात कर लीजिए या आज रेवाड़ी की बात कर लीजिए, लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह और जोश देखा। आप देखेंगे कि किसान के जो बेटे हैं वो ट्रैक्टर लेकर पहुंचे, और इतनी बड़ी ट्रैक्टर यात्रा बावल में कल निकाली गई, और आज पैदल यात्रा थी रेवाड़ी में। लोग पुष्प बरसा रहे थे, रास्ते में झंडों को लेकर खड़े थे, भारत माता की जयकार से पूरा आसमान गूंज रहा था। तो ये जो पूरा माहौल था भक्तिमय हो गया, देश की भक्तिमय हो गया। और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इस चीज़ को समझ रहे थे कि आज आवश्यकता है जो शहीद हुए हैं उनका सम्मान जो अभी तक नहीं होता था उसको करने की आवश्यकता है। पूरी यात्रा, इस कार्यक्रम के पीछे जो मैंने अभी अंतिम पंक्ति बोली थी उसका मेरा आशय यही था कि जो अभी तक क्या होता था कि एक ही परिवार के लोगों को जो है सम्मान दिया जाता था, एक ही परिवार के लोगों को शहीद बताकर उन्हीं पर केंद्रित रखा जाता था। लेकिन मुख्यमंत्री जी की राहत पैकेट वितरित किए जाए, उन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के प्रत्येक गांव की निरीक्षण किए जाए तथा पर्याप्त राहत व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। वहीं जालौन से तेल का लाइव पूरे संवाददाता सुंदरम सोनी की रिपोर्ट। लेकिन सम्मान कभी उस ढंग से नहीं हो पाया था। लक्ष्य यही है कि एक परिवार का नहीं, जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनका सम्मान हो, इकलौता लक्ष्य का। आज जिस तरह से सीएम कैंडिडेट के रूप में नॉमिनेशन हुआ, क्या किस तरह का चेहरा, किसान आंदोलन को लेकर तमाम बड़ी बड़ी बातें की गई, चढ़ूनी नेतृत्व में थे, चढ़ूनी यहाँ चढ़ूनी वहाँ, आज एक पार्टी की घोषणा हुई, तो किस संदर्भ में देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? मैं ये मानती हूँ कि जिस चीज़ को हम बार बार बोलते थे वो मंशा आज उनकी पार्टी के नाम से ही दिख जाती है। उन्होंने कहा कि भारतीय आर्थिक पार्टी उन्होंने बनाई है जिसके सीएम कैंडिडेट चढ़ूनी रखे गए हैं। व्यापारियों की पार्टी है, व्यापारी जो है उनको सीएम कैंडिडेट रखा गया। किसान तो कभी इनके परिदृश्य में थे ही नहीं। कहीं ना कहीं अपनी राजनीति चमकानी थी, और वो मुझे लगता है जो उनका रियल जो उद्देश्य था वो सामने आ चुका है। और इसलिए नाम भी आप देखिए, नाम क्या रखा है, भारतीय आर्थिक पार्टी। तो किसान तो कहीं था ही नहीं। तो किसान आंदोलन का क्या रहेगा कि क्या राकेश टिकैत जी भी कोई पार्टी बनाएंगे या कुछ इस तरह का? देखिए, राकेश टिकैत जी की बात कर लीजिए, जिनकी अपने प्रदेश में नहीं चलती वो दूसरे प्रदेश में आके अपनी कहीं ना कहीं चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये एक्सपोज हो चुके हैं, पूरे देश ने देख लिया 26 जनवरी के बाद लगातार जो घटनाएं हुई कि किस प्रकार से किसान उनके सीन में कभी नहीं था, सिर्फ राजनीति थी। मैं ये मानती हूँ 11 बार की जो बातचीत हुई उसके बाद जब सरकार ने कहा कि हम इसको कुछ समय के लिए जो किसान कानून है सस्पेंड कर देते हैं, तो इनको हर्ष उल्लास के साथ, इनको खुशी मनाते हुए अपने घर में वापस जाना चाहिए था कि हमने, सरकार ने हमारी बात सुन ली, हमारी जीत हो गई। लेकिन ये बार बार कभी भी ये नहीं बता पाए कि कानूनों में काला क्या है, और उसके बावजूद भी सरकार इनको कह रही थी कि हम इसको सस्पेंड करने को तैयार है, तो इनको खुशी मनानी चाहिए। लेकिन किसान कहीं सीन में ही नहीं था, इनके लिए किसान कभी भी मायने नहीं रखता था। और यहाँ पर मैं बोलूँगी कुछ किसान जत्थेबंदियों की ये किसान आंदोलन है, असली किसान तो खेत में काम कर रहा है। तो वो किसान जो आज भी आंदोलन के नाम पर बैठे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, अब किस तरह से करें वो? देखिए, मुझे लगता है कि अगर कोई वाजिब बात होती तो सरकार लगातार उनसे बातचीत भी कर रही थी। अभी भी सरकार के द्वार खुले हैं, बातचीत करिए। लेकिन राजनीति का कोई जवाब नहीं होता अगर यहाँ पर ये राजनीति कर रहे हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, जो लोग हैं वो तंग हो रहे हैं। सरकार उनसे कह रही है अगर आपके पास कोई बात है तो बात करिए। सरदारा सिंह जी ने भी कहा, उन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, कृषि वैज्ञानिक है, नोबेल प्राइज उनको मिला है। उन्होंने भी कहा कि बड़े दुर्भाग्य जिन गांवों में अभी पानी है वहां के सभी लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने हेतु व्यवस्था की जाए। तो मुख्यमंत्री जी की राहत पैकेट वितरित किए जाए, उन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के प्रत्येक गाँव की निरीक्षण किए जाए तथा पर्याप्त राहत व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। वहीं जालौन से तेल का लाइव पूरे संवाददाता सुंदरम सोनी की रिपोर्ट। राजनीतिज्ञ हैं तो राजनीति की तरफ लौटे, एक तो लौट लिए, और शायद अब टिकैत जी भी राजनीति की तरफ लौटेंगे। देखिए, भेड़िए हैं या नहीं हैं, लेकिन खाल जरूर ओढ़ी हुई है, किसान की खाल ओढ़ी हुई है।